Hi, hello, what's up guys? This is Smriti Mishra and you're watching me on Let's Learn Mathematics. So students, आज हम क्लास 11th के सेट्स चैप्टर को ही कवर करने वाले हैं। आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो होंगे वेन डायग्राम्स क्या होते हैं एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, कुछ ऑपरेशंस सेट्स में हैं जैसे कि डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये सारे जो है कि आपके निकाल दिए गए हैं, आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं इस साल। बट फिर भी अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ यहाँ पे, कुछ भी छोड़ूंगी नहीं मैं एनसीईआरटी का यहाँ पे। तो आपको पढ़ना है तो आप उसे पढ़िएगा, अदरवाइज़ आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। बट आई थिंक कि 11 के स्टूडेंट्स के पास काफ़ी समय होता है सब कुछ कवर करने का, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है बोर्ड्स वगैरह का। सो दे कैन कवर इट, क्योंकि आगे आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की। सो मैं एक्सप्लेन आपको सब कुछ करूँगी। ओके, जो आपको स्किप करना है आप स्किप कर सकते हैं। Alright, so if you like the lecture then please hit the like button and try to share this lecture as much as you can, and do comment me whatever the queries and doubts you have in mathematics, and also do subscribe my channel so that you can get the notifications of my new videos as soon as possible. Alright, so let's not waste our time and let's roll. सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम हम सेट्स चैप्टर में यूज़ क्यों करते हैं? आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि 1000 वर्ड्स कैन नॉट से दैट व्हाट अ पिक्चर कैन से। एक पिक्चर जो चीज़ें बता सकती है, जितनी सारी चीज़ें कवर कर सकती है वो अपने साथ, आप 1000 वर्ड्स भी लिख डालोगे, लाइनें लिख डालोगे, पेजेस आपके भर जाएंगे, बट उतनी चीज़ें रिप्रेजेंट एक साथ नहीं हो पाएंगी जो एक पिक्चर कर सकती है। सेम वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर है। आपके जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें सेट्स, 2 सेट्स, 3 सेट्स आपस में इन्वॉल्व होते हैं, उनके बीच कुछ रिलेशन होता है, वो हम ऐसे विदाउट डायग्राम नहीं कर पाते। ठीक है, कर भी पाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो तभी केस आता है वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम हम यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी वो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाएं। ठीक है, क्योंकि डायग्राम बना के आप भी जानते हो ये बात कि हर चीज़ आसान हो जाती है एक हद तक। ओके, सो देखते हैं वेन डायग्राम क्या है। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स। बहुत सारे रिलेशंस होते हैं सेट्स के बीच में जो कि हम वेन डायग्राम्स की मदद से, डायग्राम्स की मदद से हमने बता सकते हैं। ठीक है, एंड जिस डायग्राम की मदद से हम सेट्स के बीच में रिलेशंस बताते हैं उन डायग्राम्स को हम कहते हैं वेन डायग्राम्स। ऑलराइट, अब आप देखिए इसमें क्या होता है। यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से जो है कि रिप्रेजेंट किया जाता है, बट उसके अंदर जो सेट्स होते हैं उन सबको हम ओवल शेप से या फिर सर्कल से शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। वो बात तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको मैं एक सेट ले लेती हूँ और उसका डायग्राम कैसे बनता है वो बना के दिखाती हूँ। ठीक है, चलो तो हम ले लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट U, जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं से 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑल राइट, सो U एक यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया जिसमें ऐसे 1 से लेके 8 तक एलिमेंट्स है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा ना कि वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल बना के रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देंगे हम। ठीक है, एंड इसे हम यूनिवर्सल सेट नाम दे देंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक, कहीं कहीं ऐसे अंदर भी लिखा होता है किनारे यूनिवर्सल U, इट इज़ U। ओके, यूनिवर्सल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए इसके अंदर अब कुछ सेट्स होंगे। अगर हम डिफाइन कर दें, मान लेते हैं एक सेट A जो इसके सबसेट्स होंगे। ठीक है, आप तो जानते हैं यूनिवर्सल सेट होते हैं, उसके अंदर कई सेट्स उसने कंटेन किए होते हैं। ठीक है, सो अब इसी के अंदर एक सबसेट ले लेते हैं इसका, दैट इज़ A, एंड A के अंदर है 1 2 3 एलिमेंट्स, 1 2 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं। एंड एक सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 ऐसे करके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले रेक्टेंगुलर जिसके अंदर सारी चीज़ें कंटेन होने वाली हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल बना देते हैं। अब उसके अंदर क्या करते हैं, हम एक सेट बना देते हैं सर्कल
या तो बन जाएगा आपका जो उसका सबसेट बनेगा यूनिवर्सल सेट का, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के ही सारे सबसेट्स होंगे उसके अंदर, एंड उन सबसेट्स को हम या तो सर्कल या तो ओवल शेप, कहीं कहीं किसी किसी बुक में होता है, वो बना देते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये ए हो गया, ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं वो हमें लिखने होंगे, 1 2 3, ठीक है। तो लेट्स से, हाँ यहाँ से लिखती हूँ मैं, 1 हो गया ये, 2 हो गया ये, 3 हो गया ये इसके अंदर। ओके, अब देखते हैं बी में क्या है। बी में 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। तो बी में 3 है, मतलब हमें 3 को लेते हुए बी बनाना पड़ेगा, मतलब कि ऐसे करके ऐसे, क्योंकि इसको थोड़ा सा ओवरलैप भी कर सकता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि एकदम अलग अलग, तो उस केस में ये रहेंगे जब डिसजॉइंट सेट्स होंगे, ठीक है। डिसजॉइंट मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा ए एंड बी के बीच में। खैर उसकी बात मैं अभी आपको फिर बताऊंगी भी कि वेन डायग्राम डिफरेंट कंडीशंस में कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी बस देखो कैसे कैसे बन रहा है। यहाँ पे मैंने 3 लिखा, 4 5 6 ये चीज़ लिख दी। अब इतने एलिमेंट्स तो भाई इन्हीं दोनों सेट्स के अंदर कंप्लीट हो गए, ये हो गया सेट बी। अब जो बचे हैं आपके वो क्या बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक कंप्लीट हो गया, 7 8 बचा है, तो 7 8 यहाँ पर लिख दिया हमने इसके अंदर, यानी कि यूनिवर्सल सेट में है वो, बट ए एंड बी के अंदर दोनों में से किसी में नहीं है, ठीक है। अगर मान लो ऐसा कुछ केस होता, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, मान लो बी के अंदर, ये इसी में मैं इरेज कर रही हूँ, 3 नहीं होता, ओके 3 नहीं होता, तो यू हो गया ये, एंड आपका ए आपने बनाया ये, एंड ए के अंदर है 1 2 3, तो इट विल 1 2 3 हो जाएगा इसके अंदर, एंड एक और बनेगा, वो बनेगा बी ऐसे, एंड उसके अंदर क्या है 4 5 6, दैट मीन्स नो एलिमेंट्स आर इन कॉमन, तो ये डिसजॉइंट टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा, इसका वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा। ऑलराइट, तो आई थिंक समझ में आ गया है कि आप वेन डायग्राम कैसे बनाते हो, एंड ये डायग्राम जो है ना बनाने आने चाहिए, बहुत यूजफुल होते हैं, ठीक है। अगर 2 या 3 भी हो सकते हैं इसके अंदर सेट्स, ठीक है ना, तो 3 भी होंगे, उसमें भी कुछ कॉमन होगा, तो कॉमन वाला जो केस होता है उसमें हम इस तरह से बनाते हैं, एंड कॉमन नहीं होता तो इस तरह से बनाते हैं। ओके, सो आई थिंक वेन डायग्राम आपको समझ में आ गया है, सो इसे नोट डाउन कर लीजिए अब। सो नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस मतलब आप सभी लोग को पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे अपने नंबर्स के बीच में पढ़े हैं। अब सेट्स के बीच में कुछ अलग से आपको नाम दिखेंगे, बट इनका भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यही सब कुछ होता है, ठीक, नाम थोड़े से बस अलग है। तो फर्स्ट वन इज यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक। यूनियन मतलब कि एक साथ होना, एक सेट है मान लीजिए एंड दूसरा सेट है, जब उन सब के एलिमेंट्स, दोनों के एलिमेंट्स एक साथ हो जाएंगे और मिलाकर एक सेट बना देंगे, तो उसे हम कहते हैं, वो जो सेट निकल के आता है उसे हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है। तो इसे हम डिफाइन करते हैं, ये जो होता है ए यूनियन बी, इसको ऐसे लिख देती हूँ मैं, या ए यूनियन बी जो होता है, इट इज़ इक्वल टू एक्स such that x is element of A और x is element of B, ठीक है। इस सेट को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, या तो ये इसका है या तो ये इसका है। अब देखो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिख दिया, बट इसे समझना अभी ज़रूरी है। ये है क्या, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बहुत ही ईजी सी चीज़ है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि ए मान लो एक आपका है सेट जिसमें है 1 2 3 ऐसे एलिमेंट्स, एंड B is also a set having 4 5 6 as its element. Alright, I think समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम की यहाँ पे आप हेल्प ले लो। आप क्या करो, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो। यूनिवर्सल सेट हम लोग यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर नहीं जानते हो ना कि यूनिवर्सल सेट क्या है, बट ये A एंड B किसी ना किसी के तो सबसेट्स हैं। मान लो नेचुरल नंबर्स के ही तो सबसेट्स हैं ये, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट तो हर केस में बनाना ही बनाना है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जो गिवन सेट्स होंगे वो सबसेट्स होंगे उसके। अब देखो इसमें ए बनाओ एंड बी बनाओ। ए को बना लेते हैं, चलो ये सर्कल है 1 2 3, इसके अंदर आ गया ए, ओके, एंड 4 5 6 4 5 6, ठीक, ये बी है,
ओके, अब जब इसका यूनियन करोगे, इसके साथ एक साथ कर दोगे, तो मतलब कि इन सब के एलिमेंट्स एक सेट के अंदर आ जाएंगे। दैट मीन्स इट विल बी लाइक ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये समझ में आ गया, एक साथ आ जाएंगे, इसके भी एलिमेंट एक सेट के अंदर हमें रख देने हैं। ओके, अब एक और चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। मान लीजिए यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे भी यहाँ पे 4 5 6 है। ठीक है, यहाँ पे 3 4 5 6 होता। ठीक, तो जो एलिमेंट्स कॉमन है इन दोनों में, ठीक है, यहाँ पे अभी वेन डायग्राम मत देखना, वेन डायग्राम मैंने उसी का बनाया हुआ है। अभी ये देखो, बस मैं जो छोटी सी चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ मान लो 3 है। ठीक, तो 3 है तो दोनों में कॉमन है ना, तो उसे एक बार ही लिखना है आपने। ठीक, यहाँ पे मान लो 3 होता, तब भी आपका जो बनता यूनिवर्सल सेट वही बनता, क्योंकि रिपीट करना नहीं होता है आपको किसी भी एलिमेंट को किसी भी सेट के अंदर। ठीक है, जैसे 1 2 3 है इसके अंदर। ठीक है भाई, यूनियन इन्होंने लिया तो फिर से 3 नहीं लिखने का है आपको, सिर्फ एक ही बार 3 लिखा जाएगा। ओके, ऐसे ही कोई भी एलिमेंट होगा, किसी भी 2 सेट्स की बात होगी, आप ऐसे ही करोगे, कॉमन एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करोगे। ऑलराइट, एक ही बार लिखना है, बस ये है कि सारे के सारे एलिमेंट्स एक सेट के अंदर आ जाए, तो उसे हम कह देते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, 2 सेट्स का यूनियन कर दिया तो ये सेट मिल गया। ओके, यूनियन हमने देख लिया। अब इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स क्या होता है भाई? अब देखो, यूनियन का जो सिंबल है 2 सेट्स के बीच में ये वाला सिंबल लगा के, ठीक है, यू टाइप का यूनियन समझ भी लेना, यू टाइप का यूनियन, ये वाला सिंबल लगा कर हम यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये यूनियन का सिंबल टाइप का है। 2 सेट्स जब आपस में यूनियन करेंगे, उनका यूनियन बनेगा, तो उनके बीच में ये वाला सिंबल लगता है। ठीक है, अब इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब भिड़ रहे हैं। ठीक, भिड़ रहे हैं मतलब कि उनमें क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, उनकी क्या चीज़ें कोइंसाइड कर रही हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें, क्या कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर भी हैं, कौन से एलिमेंट्स बी के अंदर भी हैं, ये चीज़ आती है यहाँ पे फाइंड आउट करने को। ठीक है, सो यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी बनता है। अब मैं आपको एक बता दूँ, सिंबल जो होता है इंटरसेक्शन का वो इस तरह से होता है। ठीक है, 2 किन्हीं सेट्स के बीच में आप इंटरसेक्शन का अगर वो लगाओगे सिंबल, तो ये वाला लगाओगे, ये बताता है कि 2 सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है। अब मैं वो जो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स हैं वो लिखूँगा, तो इंटरसेक्शन करके 2 सेट्स के बीच में जो बनता है वो भी एक सेट ही बनता है। ठीक है, सो A intersection B will be equals to X such that X is element of A and X is element of B। ठीक है, यहाँ पर and लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे और लगता है एंड यहाँ पे and लगता है, मतलब जो आपका X होगा वो A का भी एलिमेंट होगा एंड B का भी एलिमेंट होगा, लेकिन यूनियन में या तो X A का एलिमेंट हो या तो X B का एलिमेंट हो। ठीक है, दोनों में से किसी का भी होगा तो वो आएगा ही आएगा यूनियन करने पर। ठीक है, जैसे 1 2 3 जो थे वो A के तो थे नहीं, है ना, बट फिर भी यूनियन में आए, उसके सॉरी B के तो थे नहीं, तब भी यूनियन में आए। ऐसे ही जो 4 5 3 4 5 6 था, 4 5 6 जो था वो ए में नहीं था, वो भी आ गया यूनियन में। ठीक है, तो उन दोनों में से किसी एक में होगा तो वो यूनियन में आ जाएगा। बट इंटरसेक्शन वाले जो सेट बनते हैं, ये जो है दिस इज़ ऑल्सो अ सेट। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ सेट, ये भी एक सेट है एंड ये जो बना हुआ है ये भी एक सेट ही है। ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्शन वाला सेट होता है इसमें वो एलिमेंट्स आते हैं बस जो ए में भी हैं एंड बी में भी हैं। ऑलराइट, सो इफ़ आई टेक एन एग्जाम्पल देन A इज इक्वल टू, मान लो मैंने ले लिया 1 2 3 एंड B आई हैव टेकन B इज इक्वल टू 2 3 4 5। ओके, आ गया समझ में? अब देखो, इसका भी अगर वेन डायग्राम बना दूँ तो आप इस तरह का रेक्टेंगल बनाओगे। पहले यूनिवर्सल सेट तो बनाना ही बनाना है आपने। अब A को बना लो पहले, A। ओके, 1 2 3 इसमें है, सो राइट हियर 1 2 3।
ओके अब देखो नेक्स्ट है आपका 2 3 4 5। तो आप ये देख लो पहले कि इसमें भी क्या वही एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं क्या जो कॉमन है। जब कॉमन आपको मिल जाएगा तो ओवरलैप करके, ठीक है, फिर अलग से ओवरलैप करके, क्योंकि वही एलिमेंट्स आपको रिपीट नहीं करना होता है, ना ही वेन डायग्राम में एंड ना ही ये जब आप सेट लिखते हो उसमें, ठीक है, रिपीट नहीं करना होगा। जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो उसी में ऐसे बना के लिख दोगे। ओके सो 2 3 को फिर से नहीं लिखना है बी के साथ, इसी में ऐसे कर दो और बी बना दो। बी हो गया। 2 3 के अलावा भी इसमें एलिमेंट्स हैं तो 4 5। ओके इस तरह से बन जाएगा। यानी कि जो बीच का जो पोर्शन आपका आ जाएगा पूरा, ये वाला पोर्शन, ये आपका बता देगा ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए कि x इज़ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कब कहा जाएगा? तब कहा जाएगा ये जब x विल बी एलिमेंट ऑफ a एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज x विल बी एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, दोनों का एलिमेंट होगा तभी कहा जाएगा कि x इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को कुछ बहुत बड़ी चीज़ मत समझिए, इट इज़ जस्ट अ सेट। ठीक है, एक सेट बन रहा है। क्या करने पर बन रहा है? जब a एंड b में के कॉमन एलिमेंट्स को ही हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं कॉमा लगाकर, तब जो सेट बन रहा है वही सेट होता है ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अब देखिए x इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कब कहेंगे हम? ये चीज़ तब ये चीज़ ये बताएगी कि x इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ a और x इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ b। ये नहीं है कि दोनों के एलिमेंट नहीं होंगे, हो सकता है a के अंदर हो बट b के अंदर ना हो। मतलब इंटरसेक्शन होने के लिए एलिमेंट को दोनों के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है, मतलब दोनों में कॉमन होना ज़रूरी है। ठीक है, किसी एक में भी नहीं होगा तो x विल नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे और क्यों लगा है? अगर a का एलिमेंट नहीं हुआ या तो b का एलिमेंट नहीं हुआ। ठीक है, दोनों में से किसी एक का भी एलिमेंट अगर नहीं हुआ, ठीक है, x, देन वो ए इंटरसेक्शन b का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक, अब दूसरी बात देखिए एक और आती है यहाँ पे, वो ये है कि आपका ए इंटरसेक्शन b विल बी इक्वल्स टू फाई। फाई मतलब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कब फाई होगा? तब फाई होगा जब इंटरसेक्शन में आपके कोई भी एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं आ रहे, मतलब ए एंड बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तब होगा ये। अब ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू फाई, ये क्या बताता है? ठीक है, ये सारे टर्म्स थोड़े लिखे रहते हैं, कहीं तो समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें बुक्स में लिखी रहती हैं, तो साथ में समझते चलो। ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू फाई, ये क्या बता रहे हैं? मतलब फाई के इक्वल नहीं है, मतलब एक नल सेट नहीं है, वो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ये बता रहा है। मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एलिमेंट्स हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए एंड बी जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे कहने का मतलब है। एंड यहाँ पे जब इक्वल टू फाई है मतलब ए और बी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ बता रहा है। ठीक है, नॉट इंटरसेक्टिंग, नॉट इंटरसेक्टिंग, ये चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए। इसे बोलेंगे नॉट इंटरसेक्टिंग, मतलब इंटरसेक्ट ही नहीं। इंटरसेक्ट तभी कहेंगे हम कि इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब कॉमन है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। ऑलराइट, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑपरेशन डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि आपके सिलेबस से डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है, डिफरेंस का जो भी है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये दोनों चीज़ें जो है कि हटा दी गई हैं। ठीक है, डिफरेंस वाला टॉपिक ही नहीं है आपके सिलेबस में, तो अगर आपकी मर्ज़ी हो तो इसे पढ़िएगा, अदरवाइज़ इसे आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें से तो नहीं हटाया ना, बस आपके क्लास के सिलेबस में से हटाया। तो ये 11th के बच्चे हैं तो इन्हें सब कुछ पढ़ना चाहिए। आई थिंक एग्ज़ाम के टाइम पे बस आप एग्ज़ाम का सिलेबस फोकस होके पढ़ो, बाकी आप बहुत कुछ कवर कर सकते हो, आपके पास काफ़ी टाइम होता है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, बट अगर जिसे नहीं पढ़ना है वो स्किप कर सकता है। ठीक है, उन बच्चों के लिए है ये, मैं सब कुछ इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आगे भी काम आएगा ये आपके। ओके, सो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हम देखते हैं। नॉट इन सिलेबस मैं लिख दे रही हूँ, नॉट इन सिलेबस, ये चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, चलो, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस मतलब जैसे कोई नंबर होता है,
2 में से 1 माइनस किया, 3 में से 2 माइनस किया, इसी टाइप से आपको एक सेट से दूसरा सेट माइनस करना होता है। यहाँ पे ये चीज़ें पूरी तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे सेट्स में कैसे होगी, मान लो कोई एक सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, एंड सेट बी है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। तो आप ए में से बी को माइनस करना चाहते हो, मतलब कि आप बी के अगर कुछ एलिमेंट्स ए में भी हैं तो उन एलिमेंट्स को आपको माइनस करना है, बस यही मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं, मान लो 2 सेट लेंगे तो ए लेंगे एक, एंड एक सेट में से ही तो दूसरे सेट को माइनस करेंगे। तो इसे डिफाइन कैसे करते हैं मैं लिख देती हूँ। दिस इज ऑल्सो अ सेट, इससे देख के हुआ एकदम नहीं समझना है, इट इज़ अ सेट, ठीक है। ए माइनस बी भी जब आप करके जो भी आपको मिलेगा वो भी एक सेट ही होगा। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए में हो वो एंड बी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड एक्स इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ बी, मतलब हम पूरी तरह से बी को हटा रहे हैं तो बी को हमें हटा ही देना है, ठीक है, रखना नहीं है उसका कोई भी एलिमेंट, किसके अंदर, ए माइनस बी के अंदर बी का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लेते हैं। ए आप एक सेट ले लो, उसमें मान लो 1 2 3 आपने एलिमेंट्स ले लिए, एंड बी इज ऑल्सो अ सेट इन विच यू हैव 2 3 4 5 एज देयर एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये चीज़ आपके सामने यहाँ पर है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट आप एक वेन डायग्राम बनाओ। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है ये U, पहले यूनिवर्सल सेट हर केस में आपको लिखना है, ठीक है। अब इसके अंदर A बनाओगे, B बनाओगे, ओके, लेट्स ड्रॉ इट। एक सेट बन गया A एंड B एक सेट बनेगा, चलो B बनाती हूँ पहले, 1 2 3 इसको लिख लेती हूँ, 1 2 3 ये हो गया। अब एक और है, उसमें होगा इस तरह से कवर करके ऊपर से लेके आपको जाना होगा, ठीक। आई थिंक सबको दिख रहा होगा, 2 3 एंड 4 5 ये चीज़ है, ठीक। तो ये वाला सेट जो आपका हो गया, दिस इज़ योर सेट बी, दिस इज वन इज सेट ए, दिस वन इज सेट बी। अब देखो इसमें कॉमन हो रहा है क्या, 2 3 कॉमन हो रहा है। मैंने बोला था वेन डायग्राम में भी एंड सेट में भी आपको जब मिलाना है, एक ही सेट में सब कुछ लिखना है तो एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, जो कॉमन होंगे उन्हें भी रिपीट नहीं करना होगा, ओके। चाहे वो डायग्राम में करो चाहे ऐसे सेट में लिखो, रिपीट नहीं करना। तो 2 और 3 भी हमने इसीलिए एक ही टाइम लिखा है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या हो गई कि हमें ए में से बी को निकालना है, मतलब ए के अंदर जो बी के एलिमेंट्स हैं वो हटाने हैं। 4 5 तो चलिए नहीं है, ठीक, ए के अंदर, बट 2 एंड 3 तो ए के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ना, मतलब ए में से आपको 2 3 को हटा देना है, ठीक है। तो कौन सा पूरा पोर्शन आपको हटाना है यहाँ से, आपको इसमें से ये जो ये वाला पूरा पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, पूरा पोर्शन, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन भी एंड जो बी का पोर्शन है वो भी, ये वाला पूरा पोर्शन जो मैं कलर कर रही हूँ वो पूरा पोर्शन आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा पोर्शन हटाओगे तो आपके पास ये वाला पोर्शन बस बचेगा जिसमें मैंने कुछ भी कलर नहीं किया, ठीक। ये वाला पोर्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी ये वाला। अब ये वाला पोर्शन वेन डायग्राम से आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये जो बीच वाला यहाँ पे बना हुआ था, ये वाला पोर्शन, दिस वॉज योर ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी था। एंड अब ये पूरा जो है कि हटा दिया गया है तो ये ए माइनस बी बन गया है। आई थिंक वेन डायग्राम में भी आपको पता चल गया। तो ये वाला जो पोर्शन है बस यही ए माइनस बी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहो आप ए माइनस बी क्या होगा, तो ए माइनस बी विल बी इक्वल टू वॉट, इट विल बी अ सिंगल्टन सेट। इसमें कितने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, सिर्फ 1, ठीक है, 1 दिख रहा है इसके अंदर, तो ए माइनस बी विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। सिमिलरली आपको b माइनस ए भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। b माइनस ए निकालने के लिए आपको फिर से एक वेन डायग्राम मैं बना दे रही हूँ। u ऐसे बन गया आपका वेन डायग्राम। अब एक सर्कल आपने बना लिया a के लिए, दूसरे कलर से बना रही हूँ जिसमें नाउ सब इसमें कॉमन तो है ही, कुछ एलिमेंट्स ये आपको पता है इसलिए मैंने पहले से इंटरसेक्शन कर लिया। अब a के अंदर कौन से हैं, 1 2 3 है ना, सो 1 2 3 एंड b के अंदर 2 3 4 5 है, 4 5 यहाँ पे हो गया। तो ये चीज़ हो गई आपकी,
बट अब आपको बी में से ए को हटाना है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स हटा देने। तो ऐसे ही 2 3 इसमें भी हो जाएगा, ए में भी तो 2 3 है, तो 2 3 आपको बी में से हटाना पड़ेगा, यानी कि ये जो पूरा पोर्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, ये पूरा पोर्शन जिसमें 2 3 तक है, मैंने 2 3 भी यहाँ पे कलर हो गया है, देख लेना उसे, ठीक है, सेट की हेल्प से उसे देख लेना। तो ये बस ये वाला पूरा पोर्शन मतलब गया आपका, ये पूरा पोर्शन गया, तो आपका 4 5 बस बचेगा इसमें, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 4,5 ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ सेट एंड दिस इज ऑल्सो अ सेट, ठीक, ये बात ध्यान में रखना। तो वेन डायग्राम इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं बिकॉज इट्स ईजियर टू फाइंड द सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ऑलराइट, तो आई थिंक इतना समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। यहाँ पे आपको सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ना है। ये क्या होता है? अब इसमें देखिए ये भी डिफरेंस से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको एक सेट बनाना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट, एंड सबसे पहले उसमें आपको a माइनस बी एंड b माइनस ए ये दोनों चीज़ें लोकेट करनी होंगी, ठीक है, वेन डायग्राम बना के। तो a माइनस बी, b माइनस ए, ये वाले पोर्शंस। अब देखो a माइनस बी की बात तभी आएगी जब b के कुछ एलिमेंट्स a के अंदर होंगे, है ना, मतलब उनका इंटरसेक्शन हो रहा होगा। तो हम a एंड b को इस तरह से बनाएंगे कि उनके बीच में कुछ इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हो। ऑलराइट, सो देखो a बना ये एंड ये बन गया आपका b, ये b हो गया, ये a हो गया, ठीक। दिस वन इज a इंटरसेक्शन b, मतलब कि ये a में भी लाई कर रहा है एंड b में भी लाई कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखना, a इंटरसेक्शन b मतलब a में भी लाई कर रहा है एंड b में भी लाई कर रहा है। तो अब आपको इसमें से a माइनस बी वाला पोर्शन जानना है कि क्या होगा। तो आप a की तरफ जाओ, a की तरफ देखो। अब a की तरफ देखो ध्यान से, तो इसमें a में से आपको क्या है, b वाला पोर्शन हटाना है। तो b वाला पोर्शन कौन सा होगा? वही पोर्शन होगा जो a एंड b दोनों में कॉमन है, ठीक है, क्योंकि a में होगा तभी आप a में से हटा पाओगे, एंड b में होगा तभी आप b को हटा पाओगे, है ना। तो दोनों में कॉमन होना जरूरी है। तो मतलब a से आप जो है ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा दे रहे हो, ठीक। बाकी तो बाहर ही है, बाकी का क्या मतलब आपको, बस इंटरसेक्शन वाला ही मतलब है। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया था, 2 और 3 जो था इंटरसेक्शन वाला ही पोर्शन तो हटाया था, है ना, यही तो किया था। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो इंटरसेक्शन है इसे आप छोड़ दो, ये वाला एंड ये तो पूरा हमको हटाना ही हटाना है, इसके कोई मतलब नहीं है। मतलब हमारा जो a माइनस बी हो गया वो ये वाला पोर्शन हो गया, जिसे मैं कलर कर रही हूँ अभी, ध्यान से देखिएगा। बस ये वाला पोर्शन इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़ के, मतलब पूरे b पार्ट को छोड़ के जितना भी पार्ट बचा दैट इज़ योर a माइनस बी। ओके, ओके, सो आप इसे लिख सकते हो कि इट इज़ योर a माइनस बी। ऑलराइट, अब ऐसे ही b माइनस ए, मतलब b में से आपको a को माइनस करना है, a का कोई भी वो नहीं हो रही, तो इसमें भी आपको इंटरसेक्शन ही इसमें से हटाना होगा, ठीक। तो इंटरसेक्शन को आपने आप पार्ट कर दिया, तो आपके पास इधर सिर्फ यही बचेगा, है ना, ये वाला पोर्शन। जो पोर्शन यहाँ पे कलर कर रही हूँ वो हो जाएगा आपका b माइनस ए। इधर से ध्यान से देखना, ऐसे ही कॉपी पे भी करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी b माइनस ए, ठीक। तो ये चीज़ हो जाएगी, ये दोनों चीज़ें हमने निकाल ली। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस को हम पहले तो लिख देती हूँ मैं कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिर्फ कर दूँ, ओके। रिप्रेजेंटेड बाय ए, ऐसे शेप बनता है डेल्टा जैसा a और बीच में डेल्टा जैसा एंड b, ठीक है, इससे ये रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि a माइनस बी यूनियन b माइनस a, ठीक है। मतलब ये किस चीज़ की बात कर रहा है? ये इस पूरे पोर्शन की जो मैंने इधर कलर किया है एंड ये जो पूरा पोर्शन है इसकी, ठीक है, इन दोनों पोर्शंस की ये बात कर रहा है। दैट मीन्स a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया। आप तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो।
नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये भी टॉपिक रिमूव कर दिया गया है, फिर भी एक्सप्लेन करना मेरी ड्यूटी है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आगे किसी भी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है। ओके, इससे पर्टिकुलरली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला है। वैसे आपके स्कूल में ही एग्जाम्स होंगे, ठीक है, तो आप 11th में हो, टाइम इनफ होता है, तो सब कुछ पढ़िए। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा करता है, जो पूरक एक तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वेन डायग्राम की हेल्प से, एक आपको बना देती हूँ डायग्राम। ये है एक यूनिवर्सल सेट आपका। अब इसके अंदर जो है हमने क्या किया, एक सेट बनाया, बस एक ए सेट है, इसका सबसेट, ठीक है। ए इज सबसेट ऑफ यू, ठीक है, एंड हियर यू इज यूनिवर्सल सेट। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आई नो। अब देखो, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़कर बाकी सब कुछ होगा जो यू के अंदर है, ठीक है। मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट विल बी दिस पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन है, बस ए को छोड़कर ए कॉम्प्लीमेंट ये पूरा होगा, ठीक। मैं अच्छे से कर देती हूँ इसको, बस इसमें आपको ए को छोड़ देना है, ठीक। वही होता है ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरा कर रहा है, यूनिवर्सल सेट कंप्लीट हो जाएगा अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट आपस में मिल गए तो, ठीक है। यानी कि ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट का अगर आप यूनियन कर देंगे तो आपको यू मिल जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। ये पूरा पोर्शन, मुझे पूरा इसको कलर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, आई थिंक हो गया ऑलमोस्ट, ठीक। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है आपका, ये जो होगा ये यू है, एंड ये जो पूरा पोर्शन है आपका, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है जिस पे मैंने शेड किया है, इट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट, एंड हमें इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस पे ऐसे एक डैश लगा देते हैं, ठीक। अब देखो, ऐसे कॉमा टाइप का लगा देते हैं ऊपर। अब देखो इसमें क्या करना होता है, यू एक यूनिवर्सल सेट है, ए को छोड़कर बाकी सब कुछ जो बचता है वो हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डिफाइन करना है तो सबसे पहले तो आप ऐसे लिखोगे, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब सेट बिल्डर फॉर्म में इस सेट को भी लिख रही हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो अ सेट, ठीक, सब कुछ यहाँ पे सेट है, ठीक, इट इज ऑल्सो अ सेट, एंड एक्स सच दैट, इसे लिखोगे कैसे, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ यू, ठीक है। x इज एलिमेंट ऑफ यू, या फिर लिख सकते हो x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ a, बट, हाँ बट ही सही है, बट x इज एलिमेंट ऑफ u, ये लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपने लिख दी, x a का एलिमेंट नहीं है, बट x किसका एलिमेंट है, u का एलिमेंट है, ठीक है। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू u, इसको लिख सकते हो इस सेट को u माइनस a, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो x, ये इसका मतलब यही हुआ, यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है कि x इज एलिमेंट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट, ये यहाँ पे कोई नहीं लिखेगा, इसी को तो हम डिफाइन कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये चीज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीधी तरह से ये पता चल रहा है कि x जब a का एलिमेंट नहीं होगा बट वो u का एलिमेंट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो किस में लाई करेगा, a कॉम्प्लीमेंट में ही लाई करेगा, ठीक है, मतलब उस पोर्शन में जहाँ पर a नहीं है, ऑलराइट। तो इससे हमें यही पता चलता है, इट विल बी इक्वल्स टू u माइनस a। नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, a आप ले लो, u पहले लो, u इज इक्वल टू, मान लो 1 2 3 ऐसे करते करते 10 तक हमने ले लिया, ओके, एंड लेट अस टेक a इज इक्वल टू, लेते हैं 1 2 3 4 5 तक, ओके। So if we have to find a complement, that means u minus a, then what will be our answer? u minus a अगर find करना है, then it will be equal to the set which is having elements other than the element present in a. That means a में जो element होंगे वो आपको नहीं रखना है, ठीक है, बाकी सारे जो remaining elements है वो रखोगे इसमें, इस set में। u minus a is also a set, ठीक, सब सेट ही है, कोई हुआ नहीं है, ठीक है, सब सेट ही है। अब देखो 1 2 3 4 5 को छोड़ दो, 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, ये आपके हो गए u माइनस ए के एलिमेंट्स, ठीक है, ये हो गया आपका u माइनस ए सेट।
ठीक है। तो आई थिंक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सेट का आपको समझ में आ गया। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आज के लेक्चर में हमने जितना भी कवर किया आपको समझ में आया। एंड अगर समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन किस लिए है भाई, आप कमेंट सेक्शन में विदाउट हेजिटेशन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।